जिला एवं सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा, उसमें मुझे संबद्ध किया था, जो कि नियम विरुद्ध था। ये नियम कहता, आप कैसे कह रहे हैं नियम विरुद्ध? आपके पास ऐसा कोई नियम है? हाँ, नियम है। ये मेरे पास इसका शासनादेश है, जिसमें किसी भी कार्य एमडीएम से अलग कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। ये एक साक्ष्य है, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो जी कि आप कहीं भी हमें संबद्ध नहीं कर सकते। उस इनके वर्ड थे कि तुम सीडीओ के यहाँ गए थे? मैंने कि सर मैंने एप्लीकेशन दी थी वहाँ। तो इन्होंने कहा था कि तो सीडीओ से करवाना, मैं नहीं करूँगा तुम्हारा कोई ये नवीनीकरण, कुछ भी नहीं करूँगा। और मैं नहीं करूँगा, ना कोई सीडीओ कर सकता, ना कोई डीएम कर सकता, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। जो मैं चाहूँगा वो होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मथुरा जनपद में ये निरीक्षण करते हैं स्कूलों का। क्या मथुरा जनपद में एक भी स्कूल सही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी निरीक्षण याचिकाएं उठा लो, कितनी भी उठा लो, सब में सब गलत। सब में सब गलत कैसे हो सकता है? अगर सब गलत है तो तुम सही हो, या सब सही है तुम गलत हो। एक ही चीज़ें हैं और इनके हिसाब से ये सही है और बाकी सब स्कूल गलत। सब इन्होंने कार्यालय कैंप बना रखा है घर पे, और आलीशान बना रखा है, बंगला बना रखा है इन्होंने। एक डाइट पे इन्होंने आवास मिला हुआ है, उसमें 3 गेट बनाए हैं। एक गेट पे कैमरे वगैरह लगे रखे हैं, एक गेट पीछे से इन्होंने गेट बना। वो तो टेंडर के थ्रू बनाया होगा ना? टेंडर वेंडर कोई थ्रू नहीं है, इनका सब चलता है। अच्छा, इनका ये कहना है कि मैं जो करूँगा वो करूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब तक नहीं रोक पाया तो अब क्या रोकेगा कोई मुझे? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। शिक्षा हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और अनिवार्य है हर बच्चे के लिए, क्योंकि शिक्षा से बच्चे का भविष्य बेहतर बनता है, वो हमारे देश के काम में आती है और एक अलग संस्कार संस्कृति हम लोग सीखते हैं शिक्षा से ही। अब शिक्षा को लेकर अलग अलग विभाग हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की, तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है। अगर हम बात करें उससे ऊपर की, यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की, तो जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय होता है। ये तमाम विभाग जो है हमारे उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में भी ये होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की आज हम बात कर रहे हैं। जनपद मथुरा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जो कि कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों का नियंत्रण संचालन का कार्य करता है। इसमें एक पटल होता है मिड डे मील का, यानी मध्याह्न भोजन। ये मुहैया कराता है बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था, यानी जो भोजन है वो बच्चों के लिए मिलता है। मिड डे मील जिसको कहते हैं, यानी दोपहर का खाना बच्चों को सरकारी विद्यालयों में मिलता है, यानी प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में। अब इसके लिए मिड डे मील का जो पटल होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, वो इसका नियंत्रण और संचालन करता है। अब मिड डे मील में कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, डीसी होते हैं, ये तमाम पद वहाँ पर होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सब का संचालन करते हैं। आज हमारे साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात रहे मिड डे मील कंप्यूटर ऑपरेटर। इनकी क्या समस्या है, ये किस चीज़ को लेकर परेशान हैं, किस चीज़ से प्रताड़ित हैं, इस बारे में ये बताना चाहते हैं। इन्होंने तहलका खबर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वो परेशान हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कुछ अनियमितता हो रही है, उनको बताना चाहते हैं। उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, वो उसको सामने लाना चाहते हैं, तहलका खबर के माध्यम से सब जनता को बताना चाहते हैं। ये वो बताना चाहते हैं, तो वो क्या तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, क्या ऐसी अनियमितताएं हैं जिनको वो बताना चाहते हैं, इस बारे में हम उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र सिंह जी। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम के पद पर कार्यरत था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मथुरा में। यानी थे, अब नहीं है? अब नहीं है। अच्छा। अब मेरी सेवाएं बीएसए साहब ने समाप्त कर दी हैं। कब की हैं? 10 तारीख को मुझे लेटर दिया गया है बाई व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा। क्यों सेवा क्यों समाप्त कर दी आपकी? सेवा समाप्त, उनका कोई पर्सनल इंट्यूशन था मेरे से। बाकी मुझ पे कोई इन्होंने जो लगाए हैं, जो भी मुझ पे ये इन्होंने आरोप जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं, गलत हैं बिल्कुल। क्या आरोप लगाए आप पर? इनका पहला आरोप ये है कि इन्होंने किसने लगाए आप पर आरोप? ये बीएसए साहब ने लगाए हैं पर्सनल इंटेंशन से। क्या नाम है उनका? श्री सुनील दत्त। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ये लगाए हैं कि मैं ऑफिस में मान्यता के नाम पे लेन देन करता हूं, जो कि कोई साक्ष्य नहीं है। मैं किसी से लेन देन नहीं करता, क्योंकि मैं मिड डे मील का काम करता हूं, मान्यता से मेरा कोई संबंध नहीं है।
उसके बाद इन्होंने ये लगाया है कि मान्यता के फर्जी प्रमाण पत्र में मैंने कोई एक शपथ पत्र इनको दिया है, जो कि मैंने कोई शपथ पत्र इनको नहीं दिया गया है। कि मैंने जो शपथ पत्र जब दिया गया था तो ऑफिस में एक कर्मचारी से मेरा छोटा था झगड़ा हुआ था, वो भी 3 साल पहले। और जो मान्यता फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो पिछले साल हुआ है। मेरा कोई इस मान्यता प्रमाण पत्र फर्जी से मेरा कोई तालमेल नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। और इनका कहना है कि इन्होंने जो लगाया है आरोप के इन्होंने कहा है कि ये जो बाबू हैं इन पे दबाव डाल के मैं काम करवाता हूँ। तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ, मैं किसी बाबू पे कैसे दबाव डाल सकता हूँ? बताओ। मैंने ना तो किसी बाबू पे कोई दबाव डाला है, ना किसी से कोई बात की है, कोई इन पे साक्ष्य नहीं है, गलत साक्ष्य। पर्सनली इनको मिड डे मील से दिक्कत ये है क्योंकि इन्होंने पुराने जनपद में कानपुर देहात में इन्होंने मिड डे मील कंप्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश नाम है उनका, गणेश श्रीवास्तव, उनके साथ भी सेम कंडीशन थी उनकी। और कानपुर देहात में और उससे पहले ये अभी जब ये मथुरा में जनपद में आए थे तो इन्होंने मुझे सबसे पहले आते ही मुझे DSTO मैडम के यहाँ अजया चौधरी हैं जो DSTO हैं मथुरा जनपद। DSTO मीन्स जिला एवं सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा। उसमें मुझे संबद्ध किया था जो कि नियम विरुद्ध था। ये नियम कहता, आप कैसे कह रहे हैं नियम विरुद्ध? आपके पास ऐसा कोई नियम है? हाँ, नियम है। ये मेरे पास इसका शासनादेश है जिसमें किसी भी कार्य MDM से अलग कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। ये एक साक्ष्य है, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो जी कि आप कहीं भी हमें संबद्ध नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने संबद्ध किया। उसके बाद लगातार मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी सेवाएं वहाँ से हर महीने मैं उनको उपस्थिति देता हूँ। कार्य व्यवहार की संतोषजनक की मैंने ये आख्याएँ लगाई हैं इसमें। उसके बाद इन्होंने, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने नवीनीकरण के लिए इनको एक एप्लीकेशन दी थी कि सर मेरा 10 फरवरी को ख़त्म होता है। मैंने इनसे कहा था कि आप मेरा नवीनीकरण करने का कष्ट करें। 10 फरवरी को ख़त्म होता है। मैंने 5 मार्च को इनको एप्लीकेशन दी। उसके बाद इन्होंने 10 फरवरी को ख़त्म होता है, 5 मार्च को दी। हाँ, मतलब 1 महीने बाद। 1 महीने बाद दी। मैंने वेट किया जी। मैंने कि ये कर देंगे, नहीं किया इन्होंने। उसके बाद मैंने 5 मार्च को इनको एप्लीकेशन दी। उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने 1 हफ्ते बाद CDO सर के यहाँ दिया एप्लीकेशन। तो CDO सर के यहाँ से जब दिया तो CDO सर ने मार्क करके इनको भेजा। तो इनको और ज़्यादा चिढ़ हो गई मुझसे कि उन्होंने, इनके वर्ड थे कि तुम CDO के यहाँ गए थे? मैंने कि सर मैंने एप्लीकेशन दी थी वहाँ। तो इन्होंने कहा था कि तो CDO से करवाना, मैं नहीं करूँगा तुम्हारा कोई ये नवीनीकरण, कुछ भी नहीं करूँगा। और मैं नहीं करूँगा, ना कोई CDO कर सकता, ना कोई DM कर सकता, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। जो मैं चाहूँगा वो होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। पुराने जनपदों में ये इन्होंने, इनकी स्थिति ऐसी रही और ऐसे यहाँ कर रहे हैं। मेरे से पर्सनली इंटेंशन है, मैंने कोई काम इनसे, इन्होंने जब से ये आए मथुरा जनपद में उन्होंने 2 मिनट मुझसे कोई बात नहीं की। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इन्होंने पेल दिया, मुझे ज़बरदस्ती पेल दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, इनके आवाज़ पे गया, इन्होंने कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं करनी इनको मुझसे। मैंने कहा भी था, मैंने कि सर 5 मिनट मुझसे बात तो करो। मुझसे नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब किसी इंसान से तुम बात नहीं करोगे, किसी के कहने से कुछ भी कर दोगे बिना साक्ष्य के। और इनके खिलाफ तो इतने साक्ष्य, ये अपना कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि BS हैं ये। इन्होंने क्या, इनके खिलाफ क्या साक्ष्य हैं? इनके खिलाफ साक्ष्य हैं कि इनके खिलाफ पुराने पिछले जनपद में कि कानपुर देहात में जब ये रहे थे तो कंप्यूटर ऑपरेटर MDM गणेश श्रीवास्तव के साथ इन्होंने यही किया था। उसके बाद उसने फिर उसकी जांच कराई, जांच में ये दोषी पाए गए, गलत थे। उसके बाद इन्होंने वित्तीय, ये MDM ऑपरेटर कोई क्यों निलंबित कर रहे हैं या सेवा समाप्त कर रहे हैं, या जो भी है MDM ऑपरेटर से क्यों टेंशन? मैं एक्चुअली MDM में 20-22 करोड़ का आता है हर साल। अच्छा। पैसा जो कि संस्था को देना होता है। और पर्सनली इनको MDM से क्या दिक्कत है मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हें MDM मुझसे ज़्यादा पर्सनली दिक्कत हो गई। MDM ऑपरेटरों से ज़्यादा दिक्कत है इनको पर्सनली। बाकी की इन्होंने कितना किया है कि मथुरा में, एक बात बताओ, मथुरा जनपद में ये निरीक्षण करते हैं स्कूलों का, क्या मथुरा जनपद में एक भी स्कूल सही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी निरीक्षण आख्या उठा लो, कितनी भी उठा लो, सब में सब गलत। सब में सब गलत कैसे हो सकता है? अगर सब गलत है तो तुम सही हो, या सब सही है तुम गलत हो, एक ही चीज़ें हैं। और इनके हिसाब से ये सही है और बाकी सब स्कूल गलत। सब इन्होंने कार्यालय कैंप बना रखा है घर पे और आलीशान बना रखा है, बंगला बना रखा है इन्होंने। एक डाइट पे इन्होंने आवास मिला हुआ है, उसमें
3 गेट बनाए हैं, एक गेट पे कैमरे वगैरह लगे रखे हैं, एक गेट पीछे से इन्होंने गेट वो तो टेंडर के थ्रू बनाया होगा ना? टेंडर वेंडर कोई थ्रू नहीं है, इनका सब चलता है। अच्छा। इनका ये कहना है कि मैं जो करूँगा वो करूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब तक नहीं रोक पाया तो अब क्या रोकेगा कोई मुझे? अच्छा। इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, जो कि टीचर आचार संहिता में चुनाव आयोग के अधीन होते हैं, उसके बाद भी इन्होंने निलंबन किया अध्यापकों को। ये कौन सा तरीका है भाई? यानी आदर्श आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है। हाँ। और इन्होंने आदर्श आचार संहिता के दौरान में शिक्षकों को निलंबित किया है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई शासनादेश है, ये नहीं कर सकते, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। ये कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसा इनको दे जाओ, निलंबन कर देंगे, पैसा दे जाओ बहाल कर देंगे, नहीं तो लटकाएंगे। धर्मेंद्र जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पे। नहीं है, मेरे पास साक्ष्य हैं सर, मैं साक्ष्य दे सकता हूँ, सारे एक एक चीज़ के साक्ष्य दे सकता हूँ। वो आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर और वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले स्तर के अधिकारी। किसी इंसान को, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको इतना घमंड नहीं है जितना इनको BSA बनने पे घमंड है। नहीं, आपको उनके घमंड से परेशानी है क्या? घमंड से परेशानी, जब आदमी को कोई बात बताओ, तुम किसी सीट पे बैठे हो और हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, सर मुझे 5 मिनट, आप मेरी बात तो सुनो, बात ही नहीं सुननी। मतलब ये कौन सा तरीका है यार? तुम कैसे अधिकारी हो भाई? कैसे तुम घर चला, तुम परिवार बोलते हो, परिवार कहते हैं इसको, परिवार कैसे चला सकते हो? अगर आदमी को किसी दूसरे पक्ष की ना सुनेंगे और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। आपके पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं? क्या मथुरा में इन्होंने जो गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, आप कह रहे हैं गलत तरीके से वो निरीक्षण कर रहे हैं, या निरीक्षण कर रहे हैं तो क्या वो सभी स्कूल गलत हैं? तो क्या आपके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो जिसमें ये सिद्ध होता हो कि ये गलत कर रहे हैं और आप सही कह रहे हो, आपके आरोप सही हैं? भाई साहब मेरे पास इतने साक्ष्य हैं इनके खिलाफ, मैं ये साक्ष्य लेके भी कोर्ट जाऊंगा। सब कुछ ये गलत कर रहे हैं। इनका कहना मतलब ये है कि मुझे मेरे हिसाब से ऑफिस चलाना है। गलत नहीं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो अपने विभाग के मुखिया हैं, तो वो तो अपनी मर्जी से और अपने ही अनुसार विभाग को रन करेंगे ना, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के मुखिया हैं, लेकिन मुखिया जो कर सकता है, शासनादेश होते हैं, शासन से जो लेटर आते हैं, शासन से तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आदेश करते हैं, ये शासनादेश जो बनाए जाते हैं, DM उनके स्तर से काम करते हैं। जिला बेसिक 74 जनपद हैं, और क्या वो उस हिसाब से नहीं काम कर रहे? अपने हिसाब से कैसे काम कर सकते हो? तुम गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो जियो होते हैं उनको तोड़ के कुछ भी कर सकते हो क्या? तुम प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो क्या? और ऊपर हो तो फिर इनका कहना भी ये है, इनका एक कहना है कि मैं सुनील दत्त, मेरे को पिछले जनपद से अब तक कोई नहीं रोक पाया, तो मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं जो करूँगा वो ना CDO मुझे रोक पाएगा, ना DM रोक पाएगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, मेरी नज़रों में सही है, सबकी नज़रों में सही है। जनपद में सब लोग काम करते हैं, बिना शासन आदेशों के अलग से भिन्नता कर आप काम कर सकते हो? गलत काम कैसे कर सकते हो? जो शासन आदेश में दे रखा है, शासन आदेश में मेरे लिए ये दे रखा था कि आप कहीं नहीं अटैच हो सकते, आपने अटैच कर दिया। उसके बाद भी मैंने वहाँ काम किया भाई, 3 महीने मैंने काम किया है सर। नहीं, लेकिन अगर वो अपने विभाग के मुखिया हैं और आप उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीन काम कर रहे हैं, तो ये एक जो विभाग के मुखिया होते हैं, अब जैसे ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तो ये इनको क्या ये अधिकार नहीं है कि आप उनके अधीन काम कर रहे हैं तो वो आपको कहीं भी अटैच कर दें? ये इनको अधिकार है, लेकिन अधिकार शासनादेश भी तो कह रहा है कुछ। शासनादेश में ये साफ लिखा हुआ है, आप कहीं भी नहीं लगा सकते हमें। मध्याह्न भोजन का काम हम पे इतना ही रहता है कि हम और कहीं काम कर ही नहीं सकते, लेकिन इन्हें पर्सनल इंट्यूशन है मुझसे, पर्सनल दिक्कत है इनको मुझसे। हम MDM ऑपरेटर से ज़्यादा दिक्कत है इनको, क्योंकि कानपुर देहात में भी इन्होंने ये स्थिति करी। अच्छा, आप अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे जो भी निरीक्षण किए, हाँ, वो सब निरीक्षणों में इनको सब स्कूल बेकार मिले। हाँ, तो आप ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है? या इनकी आप निरीक्षण आँखें उठाओ, मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 उठाओ, 100 में से अगर 99 सही, 99 की 100 की 100 गलत ना हो और एक भी सही हो। क्या विद्यालय जनपद मथुरा में अगर विद्यालय सही नहीं है, गलत हैं जी, ये जो निरीक्षण आख्या इनकी बोल रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं जो ये निरीक्षण आख्याओं को, तो अगर जनपद मथुरा में स्कूल ही सही नहीं है तो शिक्षा विभाग को जनपद मथुरा के स्कूल बंद कर देनी चाहिए भाई, इनको चलाने चाहिए अपने हिसाब से। इनका ये जिस बंगले में जहाँ रहते हैं डाइट प्राचार्य पे, इन्होंने 3 गेट बनवाए हैं, एक पे कैमरा लग रहे हैं और जो मेन गेट है
पीछे की तरफ से इन्होंने फाटक लगवा दिया बड़ा सा, वहाँ से लेन देन की व्यवस्था है पीछे से इनकी, पीछे से आदमी आओ और लेके चले जाओ, मेन रोड से व्यवस्था है उस। यानी लेन देन किस प्रकार का लेन देन? लेन देन हर चीज़ में लेन देन, देखो मान्यता उठा लो आप, ये पैसा दे दोगे तो गाटर पत्थर पे भी मान्यता कर देंगे, इनका साक्ष्य है मेरे पास, पैसा दे दो गाटर पत्थर में मान्यता कर सकते हैं, जबकि मान्यता में मुझे खामा इन्होंने। यानी गाटर पत्थर की छत पर? हाँ। तो गाटर पत्थर की छत पर मान्यता नहीं मिलती है? ये जियो, ये भी जियो है मेरे पास। अच्छा, कौन सी छत होनी चाहिए? ये लेंटर्ड होनी चाहिए छत पूरी। अच्छा। उस पर मान्यता होती है, लेकिन ये तो पैसा दे दो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी करा लो इनसे पैसा दे के, है ना, कुछ भी करा लो। ये निलंबन कर देंगे अध्यापक का, स्कूल चेंज कर देंगे, कहीं भी जो पैसा दोगे, जो स्कूल मांगे वो स्कूल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ना दोगे तो ये उसको निलंबन ही रखने देंगे, ना वेतन निकलेंगे ना निलंबन बहाली करेंगे, उसकी कुछ नहीं करेंगे जब तक इनका पैसा नहीं आएगा। इन्होंने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब मैं बहाली करूँगा। और तुम एक बात बताओ, आचार संहिता के सारे उल्लंघन आपने तोड़ दिए, मतलब आचार संहिता को भी तुम, चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझ रहे हो भाई, अपने आगे क्या मतलब है? तुम आप ये कह रहे हो BSA हूँ मैं, जिला शिक्षा अधिकारी हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या आपसे ऊपर कुछ है ही नहीं? अगर आपसे ऊपर कुछ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिर कर्मचारी हैं, हमारा तो कोई मतलब है नहीं। हम 5-6 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, 15,000 की नौकरी करता हूँ, मैं कितनी बड़ी नौकरी कर रहा हूँ भाई, हैं? और मुझसे पर्सनली इन्हें दिक्कत हो गई है, MDM ऑपरेटर कानपुर देहात को भी देहात से भी इनको दिक्कत थी, और जबकि उन्होंने जब जांच कराई तो खुद इनको दोषी पाया गया है, जांच में इनको दोषी पाया गया। इन्होंने कार्यालय कैंप वहाँ पे भी चलाया, लाखों रुपए का इन्होंने, देखो 1-1.5 लाख रुपए का इन्होंने घर पे कंप्यूटर, AC और ये सब कुछ लगाया घर पे, पर्सनली घर पे लगाया इन्होंने। कैसे लगा सकते हो तुम भाई? सरकारी धन को आप इस स्थिति से मतलब यूज़ कर रहे हो, कोई मतलब है उस यूज़ करने का, पैसे का? अब तुमने यहाँ आवास पे 15 लाख रुपए लगा दिए, क्या मतलब है? किसी से परमिशन ली, क्या किया आपने? जो स्थिति आपने कर रखी है जनपद की, जनपद का हर मास्टर आपसे घबराया हुआ है। ये कोई वो हो रहा है यहाँ पे कि मतलब तुम कुछ भी करोगे गलत, तुम कह दोगे तो सही है, तुम कह दो गलत है। ना शासन तुम्हारे सामने कुछ कर रहा है, ना DM कर रहा है, ना CDO कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे सामने। तुमने जो ये सारा प्रकरण DM मथुरा के संज्ञान में नहीं है क्या? ये शासन के संज्ञान में नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। और क्या आपने प्रयास किया ये सब चीज़ें, इन सब प्रकरणों से अवगत कराने का? मैं प्रयास अब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने गलत कर दिया है। मैं इनसे मिलने गया था अभी, इनसे पहले जब मैं दोबारा गया था तो मैंने कहा सर मैं CDO साहब से बात कर लूँगा, मतलब मैं चला जाऊँगा, रिक्वेस्ट कर लूँगा, आप मुझसे क्या दिक्कत है? तो इनका ये कहना था CDO मुझसे अलग नहीं हो सकता, ना DM हो सकता मुझसे अलग। मैंने जो कह दिया वो CDO DM कौन होते हैं? मैं कार्यालय अध्यक्ष हूँ, मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता कार्यालय में। अध्यक्ष हो तो फिर ये शासनादेशों का क्या मतलब भाई? ना तो DM का कोई मतलब, ना CDO का, ना शासन का, ना मुख्यमंत्री, ना उसका कोई मतलब नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा सुनील दत्त पर, और इन पर साक्ष्य हैं। ये बता रहे हैं कि ये इससे पहले कानपुर देहात में कार्यरत थे, BSA के पद पर ही थे। वहाँ पर एक MDM ऑपरेटर थे जिनका नाम था गणेश श्रीवास्तव, उनको भी इसी तरीके से उसको निलंबित किया गया था। गणेश श्रीवास्तव ने शिकायतें की, उस पर कार्रवाई हुई और BSA सुनील दत्त जो हैं उन पर जांच हुई, तो जांच में वो दोषी पाए गए, ऐसे इनके पास में साक्ष्य हैं। इनका आरोप है कि ये अपने जो आवास है उनको इन्होंने बंगले में परिवर्तित कर दिया है, उसमें एक अलग से गेट निकाला है जहां पर कैमरा नहीं है, जहां से लेन देन की प्रक्रिया चलती है। गंभीर आरोप है, मान्यता को लेकर पैसे लिए जाते हैं, शिक्षकों को निलंबन करने के बाद जब उनको बहाल किया जाता है उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं, उसके एवज में फिर पैसे लिए जाते हैं, मन माफिक स्कूल देने के एवज में पैसे लिए जाते हैं। ये तमाम तरीके के आरोप धर्मेंद्र सिंह द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त पर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि यदि इस प्रकार की गतिविधि उनके द्वारा की जा रही है तो ये बेहद शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आप शब्द पर ध्यान दीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी जहाँ पर शिक्षा का शब्द जुड़ा हुआ है, और शिक्षा हर देशवासी के लिए ज़रूरत है, हर मासूम के लिए शिक्षा एक बहुत अनिवार्य है। और जहाँ पर एक जिले स्तर का अधिकारी इस प्रकार की हरकत करेगा और इस प्रकार की गतिविधि करेगा तो फिर उनके अधीनस्थों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो शिक्षक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, वो रिश्वत दे रहे हैं,
और वो शिक्षक क्या पढ़ाते हैं स्कूल में कि बच्चों कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, कभी किसी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। वही शिक्षक अपना काम कराने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। क्यों? क्या बीए से मजबूर कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या मथुरा प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है? क्या उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सीडीओ मथुरा, क्या डीएम मथुरा ये कुछ नहीं देख पा रहे हैं? कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारे मथुरा जनपद में हो रही हैं, इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी बस सोए हुए हैं। क्या उनको कोई जगाने वाला नहीं है? अब धर्मेंद्र सिंह ने ये बीड़ा इसलिए उठाया चूँकि उनकी नौकरी पर बात आई, उनकी नौकरी पर आँच आई, तो उन्होंने प्रयास किया और तमाम तरीके के साक्ष्य उनके खिलाफ में एकत्रित किए और आज वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इनकी शिकायत ऊपर तक कर रहा हूं और मैं सबको अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार के ये अधिकारी हैं और किस प्रकार का भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कानपुर देहात में इनको दोषी साबित कर दिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दौरान और उस पद पर रहते हुए, उसके बावजूद भी जनपद मथुरा में उनको कैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया, उनको ये पद दोबारा कैसे दे दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लिखित में इनके पास में बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं। ये वाकई बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनको पता नहीं है या वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त पर क्या कार्रवाई होती है? क्या जिला प्रशासन, क्या जिलाधिकारी मथुरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई करने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।